नमस्कार फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10 हिंदी मीडियम इंग्लिश ग्रामर। आज के हमारे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हमारे एक्टिव एसी वॉइस जो ग्रामर का टॉपिक चल रहा है उसका अंतिम काल यानी कि जो लास्ट टेंस है उसका अभ्यास करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण भूतकाल। मित्रों, अब तक हमने कुल 6 टेंस के अभ्यास किया है और आपके सिलेबस के मुताबिक यह लास्ट अंतिम टेंस है जो आपको अभ्यास करना है वॉइस में। इसके अलावा जो टेंसेस आपको ग्रामर बुक में दिए गए हैं वो अभी आपके अभ्यास क्रम में नहीं है, वो आपको 11th 12th में जब आगे जाएंगे तब वो आपके अभ्यास क्रम में आएंगे। तो हमारा आज का जो लास्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले उसकी पैसिव वॉइस की वाक्य रचना क्या है उसको ध्यान से समझिए। तो पैसिव वॉइस में हम सबसे पहले, आपको पता है कि पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं वाक्य की शुरुआत में। तो पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट मतलब कि कर्म। आपको पता है कि भाई कर्म कहाँ दिया गया होता है, वर्ब यानी कि क्रियापद के पीछे दिया गया होता है। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेड, बराबर। तो वो हमने हेड लिख दिया। हेड के बाद उसके पश्चात क्या आता है, तो बीन आता है, वो भी हमने लिख दिया, बीन। नेक्स्ट बीन के बाद आता है V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का रूप। अब विद्यार्थी, आपको छात्र एक खास ध्यान रखना है कि भाई पूर्ण भूतकाल हो या पूर्ण वर्तमान काल हो, यानी कि इसके आगे का टेंस हो, दोनों में यह V3 हमें पहले ही दिया गया होता है, यानी कि हमारी मेहनत जो है आप लोगों की वो थोड़ी कम हो जाती है। यहाँ पर आपको V3 का रूप सोचना नहीं है, आपको डायरेक्ट वाक्य में लिखा हुआ ही मिलेगा, केवल आपको उसको पहचान के डायरेक्ट आंसर में लिख देने का है। ओके, चलिए V3 के बाद आता है बाय प्लस सब्जेक्ट, बराबर। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो आपको वाक्य की शुरुआत में ही दिया गया होगा। और सबसे लास्ट में आएंगे अदर वर्ड्स यानी कि अतिरिक्त शब्द, ज्यादा शब्द जो आपको दिए गए हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम्पल्स। हमारा पहला एग्जाम्पल है, माई मदर हैड प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट व्हेन द गेस्ट्स केम होम। ये हमें वाक्य दिया गया है यहाँ पर। इसमें पहचानने की निशानी कौन सी है, तो ये रही हैड प्रिपेयर्ड। यह दर्शाता है कि भाई यह कौन सा काल है, पूर्ण भूतकाल है हमारा, बराबर है। ओके, अब हम वाक्य रचना के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो कि आपको क्रियापद के पीछे तुरंत दिया गया होगा। ब्रेकफास्ट वो हमारा ऑब्जेक्ट है, वो हमने लिख दिया। फिर आप वाक्य रचना में देखिए क्या आता है। वाक्य रचना में हेड, उसके बाद बीन, तो हमने लिख दिया यहाँ पर हेड बीन, बराबर। अब आता है V3 का स्वरूप। तो V3 हमें यहाँ पर दिया ही गया है, हाँ, हमें बनाना नहीं है, सोचना नहीं है, तो वो हम देख के लिख देंगे प्रिपेयर्ड, बराबर, लिख दिया। चलिए, अब बाय प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या दिया गया है आप देख सकते हो, माई मदर वो सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे बाय माई मदर, बराबर, बाय माई मदर। और वाक्य के अंत में हम जानते हैं कि अतिरिक्त शब्द आते हैं। तो अतिरिक्त शब्द आपको यहाँ पर वेन से शुरुआत करके जो लास्ट शब्द है वहां तक आपको सभी दिए गए हैं, बराबर, व्हेन द गेस्ट्स केम होम। चलिए, अब दूसरे नंबर का वाक्य, उसका हम स्टडी करें। सेकंड नंबर का सेंटेंस है, द बॉय हैड नॉट परचेज्ड द पेंसिल बिफोर हिज फादर रीच्ड देयर। परचेज मतलब खरीदना। ओके, पहचानने की निशानी क्या है, तो देखिए हेड और परचेज यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, बराबर। चलिए, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढ के फाइंड आउट करके आगे लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है द पेंसिल, वो हमने पहले लिख दिया। पेंसिल के बाद आता है हेड, वो भी हमने लिख दिया। अब नेगेटिव यानी कि नकार वाक्य में क्या होता है, तो हेड के पीछे नॉट लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ पर वाक्य रचना में हेड के पीछे नॉट लिख देंगे, यानी कि हेड नॉट हो जाएगा, बराबर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर हेड नॉट लिख दिया। अब उसके बाद में आएगा बीन, तो वो हमने बीन भी लिख दिया। उसके बाद में आएगा V3 का स्वरूप यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, तो वो हमने लिखा परचेज्ड, बराबर। अब बाय प्लस सब्जेक्ट आता है,
तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा दिया गया है, तो ये रहा सबसे शुरुआत में हमने लिख दिया यहाँ पर बाय द बॉय, बराबर। अब अतिरिक्त शब्द अदर वर्ड्स, तो यहाँ पर अदर वर्ड्स आप देख सकते हैं, बिफोर से शुरू करके लास्ट वर्ड तक सभी अदर वर्ड्स है वो जैसे कि तैसे लिख देने हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। तीसरे नंबर का सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस है, had he warned the thief before firing the gun। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रश्नार्थ वाक्य है, और प्रश्नार्थ वाक्य में हेड आगे आता है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस की वाक्य रचना में भी स्लाइड चेंज होगा, हेड आगे आएगा, ऑब्जेक्ट दूसरे स्थान में चला जाएगा। ओके, कितना चेंज होगा तो हम देख लें यहाँ पर, हेड ही वॉर्न, वॉर्न करना मतलब किसी को वार्निंग देना, किसी को चेतावनी देना। हेड ही वॉर्न द थीफ बिफोर फायरिंग द गन। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने कैसे स्टार्ट किया, पहले हेड लिखा, फिर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, चोर, द थीफ वो ऑब्जेक्ट है, वो हम आगे लाए, हेड द थीफ। फिर वाक्य रचना के मुताबिक लिखेंगे बीन और V3, तो यहाँ पर बीन V3 हमें दिया ही गया है, वॉर्न देख देख के लिख देने का है। अब बारी है बाय प्लस सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर बाय प्लस सब्जेक्ट में क्या दिया गया है, ही दिया है, तो हम इसका पीछे करेंगे बाय हिम करेंगे, बराबर, ही का हो गया बाय हिम। अब अदर वर्ड्स अतिरिक्त शब्द, तो वो आप देख सकते हैं कि यहाँ बिफोर से शुरू करके पीछे ये वर्ड तक जो है सभी अतिरिक्त शब्द है, बराबर, बिफोर फायरिंग द गन। ओके, चौथा सेंटेंस, हु हैड संग अ सॉन्ग व्हेन द टीचर वेंट आउटसाइड। हु वाला प्रश्न वाक्य। अब आप लोगों को पता है कि भाई हु का जो प्रश्न वाक्य होता है उसमें हमें सब्जेक्ट नहीं देते हैं, उस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं आता है, सब्जेक्ट नहीं आता है, इसलिए पैसिव वॉइस की वाक्य रचना जो है उसमें बाय प्लस सब्जेक्ट हम नहीं लिख सकते, दिया ही नहीं है इसलिए। तो नियम के मुताबिक, रूल के मुताबिक हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बाय वुम लिखना पड़ेगा, बराबर, यानी कि हु वाले जितने भी पैसिव वॉइस के वाक्य है उन सभी में दो पहले जो शब्द है वो हमें कॉमन लिखने हैं। कौन से पहले दो शब्द, बाय वुम, तो सभी हु वाले वाक्यों में आएंगे। अच्छा, अब हमारी प्रश्नार्थ वाक्य रचना के मुताबिक सबसे पहले हेड और बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले हमने हेड लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये रहा अ सॉन्ग, वो हमने यहाँ पे लिखा, हेड अ सॉन्ग। उसके बाद आता है बीन और V3, तो बीन और V3 हमें क्या दिया गया है, संग, वो भी हमने लिख दिया, बराबर है। चलिए, अब बाय प्लस सब्जेक्ट है नहीं, उसको स्किप कर दिया, छोड़ दिया उसको। अब बचे अतिरिक्त शब्द, तो अतिरिक्त शब्द क्या है, वेन से स्टार्ट करके आउटसाइड तक, यानी कि लास्ट वर्ड तक सभी हमारे अतिरिक्त शब्द हैं, वो हम देख देख के लिख देंगे। चलिए, पांचवा सेंटेंस थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए ध्यान से समझना। वाक्य है बीच वाला। अब बीच वाला वाक्य हमने पहले भी एक काल में समझाया था, लेकिन उसमें क्या था कि बीच के पीछे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया था, समझना ध्यान से, उसमें बीच के पीछे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया था, लेकिन यह वाक्य में बीच के पीछे ऑफ लगाकर सब्जेक्ट दिया गया है, यह उसका थोड़ा अलग वाक्य है। तो देखिए आप, which of the team had won the match। पहचानने की निशानी तो पता चल गई कि भाई हेड वॉन है, बराबर। अब यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि भाई बीच के साथ यह सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है। तो बीच के नियम क्या है कि भाई बीच के साथ जो शब्द जुड़ा हुआ होता है वही पैसिव वॉइस में भी उसके साथ ही जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले आगे बाय लिख देंगे, बाय बीच ऑफ द टीम, ऐसा करेंगे, बराबर। ये जो बाय प्लस सब्जेक्ट पीछे है ना, उसकी जगह हु की जगह हु के जैसे ही आगे आ जाएगा, लेकिन हु में सब्जेक्ट था ही नहीं, इसलिए बाय हुम लिखते थे। इसमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं दिया है, स्पष्ट करके नहीं दिया है, इसलिए हम जो दिया है वो लिख देंगे बाय बीच ऑफ द टीम, बराबर। चलिए, अब क्या आता है,
तो हेड और हेड के पीछे ऑब्जेक्ट आता है, तो हमने पहले लिखा हेड, उसके बाद में हमने लिखा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि क्या जीतने की बात की गई है, मैच जीतने की, तो हमने हेड द मैच ऐसा लिख दिया। अब बीन और V3 आएंगे, तो बीन और V3 हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, WON वॉन दिया गया है, वो हम देख देख के अंदर लिख देंगे। और लास्ट में आते हैं अतिरिक्त शब्द, अदर वर्ड्स, लेकिन यह वाक्य में कोई भी अतिरिक्त शब्द नहीं है, तो हमारा सेंटेंस का आंसर वहाँ पे खत्म हो जाता है, बराबर। तो बीच वाला वाक्य ध्यान से आपको स्टडी करना है, ठीक है। चलिए अब छठे नंबर का सेंटेंस देखिए। What had they read? पास्ट पार्टिसिपल है, इसलिए हम read उसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। Before the exam started, ऐसा हमें दिया गया है। तो ध्यान से देखिए कि भाई what वाला जो वाक्य होता है उसमें ऑब्जेक्ट कर्म नहीं दिया गया होता है। क्या नहीं दिया गया होता है? कर्म, ऑब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले what लिखेंगे, फिर क्वेश्चन वाक्य के मुताबिक हेड आएगा तो हेड लिख दिया। अब इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हेड के पीछे तुरंत आ जाएंगे बीन और V3, तो हमने यहाँ पर लिख दिए बीन और V3 लिख दिया रेड। अब V3 के बाद आप देख सकते हैं क्या आता है, बाय प्लस सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता, बराबर। तो हमने यहाँ पर कर्ता भी लिख दिया, देगा कर दिया बाय देम, देगा क्या कर दिया, बाय देम। अब सबसे लास्ट में अतिरिक्त शब्द, तो वो हमें बिफोर से लेके लास्ट तक दिए हैं, वो देख देख के हमें अदर वर्ड्स लिखते हैं, बराबर है। तो यहाँ हमारे 6 के 6 सेंटेंस एग्जाम्पल के कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपको जो नोटिस यानी कि सूचना देने जा रहा हूँ वो ध्यान से आप सुनिए, और इसके मुताबिक आपको अपनी नोटबुक में क्लास वर्क और होमवर्क लिखना है। क्लास वर्क में पहले तो आपको यह जो पूर्ण भूतकाल की वाक्य रचना और एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है वो लिखने के हैं। उसके बाद आपको अपनी रेडी रेकनर बुक जो है आपके पास, उसमें आपको पेज नंबर 237 खोलना है, और उसमें जो दूसरे इस टाइप के एग्जाम्पल दिए गए हैं उसको समझना है। समझने के बाद आपको होमवर्क में एक्सरसाइज नंबर 56, जिसके आधे वाक्य आपको 237 और बाकी के आधे वाक्य आपको 238 नंबर के पेज पर दिए गए हैं, वो आपको क्वेश्चन आंसर यानी कि वाक्य और नीचे उसका जवाब, यह दोनों आपको लिखने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो